Hello student, this time elimination method for finding the solutions of linear equation in two variables. अब elimination method में हम करते क्या है? Say for example, अगर आपके पास कोई दो linear equation, pair of linear equation दिए हुए हैं, तो आप basically करते क्या है? किसी एक वेरिएबल पर्टिकुलर वेरिएबल को या इस केस में x ले सकते हैं या y भी ले सकते हैं, उन्हें कुछ ऑपरेशंस करके किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग देम और एडिंग देम। या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो लीनियर इक्वेशंस जो दिए हुए हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस तरीके से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। कंप्लीट हमको एक वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी C1 प्लस या माइनस C2 अपॉन B1 प्लस माइनस B2। तो इस तरीके से हम कुछ एलिमिनेशन मेथड में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट NCERT exercise 3.4 based on elimination method. First question, x plus y is equal to 5, equation number 1, and 2x minus 3y is equal to 4. Now, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कंपल्सरीली जब एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं या वेरिएबल्स को सेम बना रहे हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों इक्वेशंस को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 विल गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2. ओके, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से। सो व्हाट वी विल गेट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 3 इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. नाउ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन डाल देते हैं, 2x 2x कैंसल, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, y is equal to minus 6 by 5. वैल्यू आ गई y की, y is equal to 6 upon 5. तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, x की वैल्यू मिल सकती है। x की वैल्यू पर्टिकुलर यहां से मिल जाएगी, x प्लस y is equal to 5, y is equal to 6 by 5 is equal to 5, x is equal to 5 minus 6 by 5. We'll get LCM 5, 25 minus 6 x is equal to 19 upon 5. So यहां पर हमें सॉल्यूशंस मिल गए, x और y की वैल्यूज मिल गई है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 3x plus 4y is equal to 10. This is equation 1 and second equation is 2x minus 2y is equal to 2. Again, कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि आपको x को ही एलिमिनेट करना है या y को ही एलिमिनेट करना है। आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ इन दिस केस मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो पहले कंडीशन में देख ले, तो पहले इक्वेशन में देख ले, तो यहां 4y है। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं इस इक्वेशन में कि ये 4y बन जाए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 फ्रॉम या बाय 2, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 1, 3 and 1.
पिछले केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इस केस में ऐड कर लेते हैं। 4x minus 4y is equal to 4. Equation 1 is 3x plus 4y is equal to 10. 4y cancel, 7x is equal to 14 and x is equal to 14 by 7, that is 2. Now, यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई है, हम y भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इज 2x minus 2y is equal to 2. 2 into x की वैल्यू है 2. 2 minus 2y is equal to 2. 4 minus 2y is equal to 2 and minus 2y is equal to 2 minus 4. Minus 2y is equal to minus 2 and y is equal to minus 2 by minus 2, that is 1. तो यहां पर x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, y वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 जो लीनियर इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब है यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सॉरी, मैं थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड इज 3x minus 5y is equal to 4 and 9x minus 2y is equal to 7. This is equation 1 and this is equation 2. अब मैं जितने सिंपल तरीके से एलिमिनेट कर सकता हूं उतने ही सिंपल मेथड को ऑप्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पे 9x और 3x, अगर मैं 3x में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एलिमिनेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, दिस विल बिकम, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ओके, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किससे, 2 से। सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड इक्वेशन 3 इज 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 9x कैंसल, दिस विल बिकम 13y इज इक्वल टू 7 minus 5, y is equal to minus 5 by 13. Now we can calculate the value of x as well. x निकालना है, फाइंड आउट करना है, आप कहां से कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 4. 3x minus 5 into minus 5 by 13 is equal to 4. Now 3x is equal to 3x plus 25 upon 13 is equal to 4. 3x 4 minus 25 by 13. Now 13 4s are 52 minus 25 upon 13. 3x. X is equal to 52 minus 25 will be 27 upon 13. And x is equal to 27 by 13 into 3. Now 3 9s are. So x is equal to 9 by 13 and y is equal to minus 5 by 13. तो हमें क्या हो गया, मिल गया वैल्यूज, किसकी वैल्यूज मिल गई, x एंड y की। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। सिंपल फॉर्म कहने का मतलब यहां पर यह है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल ऐसे इक्वेशन के कंपैरिजन में ये कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 6 3x प्लस 4y is equal to minus 1, 3x plus 4y
is equal to -6. Equation number 1. Now from second equation, x minus y by 3 is equal to 3. 3x, LCM से 3x minus y upon 3 is equal to 3. 3x minus y is equal to 9. Equation number 2. Now क्लियरली यहां पे हम देख सकते हैं 3x और 3x को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 सब्ट्रैक्ट करना है. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू 9. अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. 3x and 3x कैंसल. 4y plus y is equal to 5y and 6 plus 9 that is -15. y is equal to -15 by 5 that is equal to -3. y is equal to -3 आ गया. Now we can find the value of x as well. क्या हो जाएगा यहां पर, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. x माइनस ऑफ 3 बाई 3. 3 and 3 कैंसल, इक्वल टू 3. x plus 1 is equal to 3 and x is equal to 3 minus 1 that is equal to 2. So x is equal to 2 and y is equal to -3. So here are the values of x and y for these pair of linear equation. Now word problem देख लेते हैं हम. वर्ड प्रॉब्लम भी सिंपल होते हैं. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. Let the fraction be x upon y. y upon x भी ले सकते हैं, x upon y भी ले सकते हैं. Now if we add, according to question, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, fraction becomes 1. So simplify कर देते हैं इसे. ये हो जाएगा x minus y is equal to -2 and this is equation number 1. It becomes 1 by 2 if we add 1 to denominator. अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दे, it becomes 1 by 2. सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2x is equal to y plus 1. 2x minus y is equal to 1. Equation number 2. Now see, यहां पर हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है. तो सिंपली अगर इन दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ये y है ये y है, बहुत इजीली एलिमिनेट हो सकता है. सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू -2. 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गया. y बाय x माइनस 2x इज माइनस x इज इक्वल टू -3. x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू क्या हो गई भाई यहां पर, x इज इक्वल टू 3. नाउ y की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, या तो 1 में या तो 2 में. वी नो दैट x माइनस y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू -2 and 3 plus 2 is equal to y. y is equal to 5. So fraction is, जो given fraction था हमारा, वो क्या हो जाएगा, x by y that is equal to 3 upon 5. Now you can verify, अगर हम 3 में 1 ऐड कर दे और 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो this become 4 by 4 और ये हो गया 1. अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं 1, तो ये बन जाएगा 3 by 6 दैट इज इक्वल टू 1 by 2. गिवन क्वेश्चन की कंडीशंस यही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 years ago, अगेन
जब भी आपका एज प्रॉब्लम आए आप कोशिश कीजिए इस मेथड को ऑप्ट करने के लिए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जब भी आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे 99% चांसेस है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नूरी एंड सोनू की बात कर रहा है, एक जगह हम नूरी ले लेते हैं, एक जगह हम सोनू ले लेते हैं। नाउ क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले, लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। प्रेजेंट एज हमने नूरी की एक्स ले ली और सोनू की ले ली वाई। 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की एज 5-5 साल कम करनी पड़ेगी भाई। नूरी वॉज 3 times as old as सोनू। नूरी वॉज 3 times as old as सोनू। तो यहां नूरी की एज कितनी है, x - 5, 3 times ऑफ सोनू y - 5। इक्वेशन बन जाएगा x - 5 is equal to 3y - 15, x - 3y is equal to -15 plus 5, x - 3y is equal to -10। इक्वेशन नंबर 1। 10 years later, अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, 10 year later मतलब 10 साल बढ़ जाएंगे दोनों की एज, तो प्रेजेंट एज से 10 साल दोनों की एज बढ़ गई। 10 year later, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नाउ नूरी की एज कितनी है, x + 10 एंड सोनू की एज है y + 10, 2 times of y + 10. So this will become x + 10 is equal to 2y + 20. Now x - 2y is equal to 20 - 10. That is x - 2y is equal to 10. Equation number 2. Now clearly हम देख सकते हैं x को एलिमिनेट करना हमारे लिए यहां बहुत आसान है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या किया हम, सिंपली यहां पर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। x - 3y is equal to -10, x - 2y is equal to 10। नाउ सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज करना होगा, x and x कैंसल, -3y + 2y -y and -20। So y is equal to 20, यानी कि जो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू है वो कितना है, 20 years है। अब किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में हम वैल्यू अगर पुट कर दे, x - 3y is equal to -10, now y is equal to 20, so x - 60 is equal to -10 and x will be equal to 60 - 10, that is 50 years। तो नूरी की एज की बात करें तो वो हो गई 50 years और सोनू के एज की बात करें तो वो है 20 years। तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं x को एलिमिनेट किया हमने इस इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर। भाई कोई 2 digit नंबर है, लेट दैट 2 digit नंबर बी xy। नाउ इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इज इक्वल टू 10x + y। क्यों भाई ये ऐसा क्यों लिखे, से फॉर एग्जाम्पल 23 एक नंबर है, हमने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। 23 का मतलब क्या है, 2 × 10 + 3 × 1। क्यों, ये 1s प्लेस पे है और ये 10s प्लेस पे है। सो व्हाट बेसिकली वी कैन राइट 2 × 10 + 3 × 1, 20 + 3 23। सो यहां पर अगर नंबर है xy तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, लेट 2 digit नंबर बी, 2 digit नंबर बी xy। नाउ व्हाट वैल्यू ऑफ दिस डिजिट या नंबर विल बी इक्वल टू 10x + y। नाउ कंडीशन देखते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9, x + y। इन डिजिट्स को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो 9 times दिस नंबर, 9 times दिस नंबर, 9 times ओरिजिनल नंबर इज
twice the number obtained by reversing the digit. 9 times original number is twice the number obtained by reversing the digit. तो यहां मैं लिख देता हूं रिवर्स नंबर, और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे रिवर्स नंबर हो जाएगा xy है, तो xy का रिवर्स क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा, और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस x. सो इक्वेशन यहां पे हम निकाल लेते हैं 9x प्लस ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है 10x प्लस y, 10x plus y, and twice of reverse number is 10y plus x. So यहां से क्या मिल जाएगा, 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. Now 90x minus 2x is equal to 20y minus 9y. 20 माइनस 9 हो जाएगा 11y, और 90 माइनस 2 is 88x. So 11 8s are 8x is equal to y, and what we can write, 8x minus y is equal to 0. Now इक्वेशन 1 की हम बात करें, ये हो गया इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 की बात करें तो वो है x plus y is equal to 9. Simply adding equation 1 and 2, y and y cancel, 9x is equal to 9 and x is equal to 9 upon 9, that is 1. अब मैं क्या निकाल सकता हूं, y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं. 1 x is x plus y is equal to 9. X is equal to 1 plus y is equal to 9, and y is equal to 9 minus 1, that is y is equal to 8. So the number क्या हो जाएगा 18. xy फॉर्म था ना, let the 2-digit number be xy, तो x is 1 and y is 8, तो 18 हो गया. एक बार चेक कर लेते हैं, 9 into 18 is equal to 2 times of 81. Yes or no? 18 9s are 162 and 81 2s are 162. Yes. So the value of x and y is verified. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बुक में दिया हुआ है. यस, ट्राई कीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए. जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने तब पर्टिकुलर आप फॉलो अप ले सकते हैं एक्सरसाइज का. आप अगर देख के एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है. आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन. मीनू विड्रॉ 2000 रुपीज इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 एंड ₹100. ओके, मीनू ने हाउ मच अमाउंट 2000 रुपीज विड्रॉ किए, और उनके पास डिनोमिनेशन जो था उन्होंने सिर्फ डिमांड किया 50 रुपीज और 100 रुपीज के फॉर्म में चाहिए. लेट ₹50 नोट बी x in numbers and ₹100 note बी y. ओके, एक को हमने x ले लिया, एक को ले लिया हमने y. Now what we have to do? Minu got 25 notes. Total number of notes is x plus y is equal to 25. Number of notes उसके पास 25 है. So x plus y is equal to 25. This is equation number 1. Now denomination के according अगर हम बात करें, total amount is equal to, total amount will be equal to 50 into x notes plus 100 into y notes. भाई 50 की 2 नोट है तो 50 into 2 यानी कि 100 रुपए होंगे, और 100 की अगर कुछ नोट्स है जैसे 5 नोट है तो 100 into 5 500 हो जाएंगे. तो यहां हमें पता है टोटल अमाउंट इज 2000. 50 के x नोट है 50x plus 100y. Now what we can write, 50x plus 100y is equal to 2000.
इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर एलिमिनेशन मैं यहां पे x को एलिमिनेट कर सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 50। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। 50 मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 5 125 1250। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया आपको। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2। 3 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। नाउ सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस साइन चेंज कर देते हैं। 50x कैंसल, माइनस 50y इज इक्वल टू 2000 में से 2000 रुपए में से 1250 गए, 750 रुपए। नाउ माइनस 750, y इज इक्वल टू माइनस 750 अपॉन 50 दैट इज 15। y यानी कितना हो गया, 15। 100 की कितनी नोट्स हो गई, 15 नोट्स हो गई। और x हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10। सो 50 रुपीज नोट कितनी है, इज 10 एंड ₹100 की नोट कितनी है, 15 है। तो यहां पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि 50 रुपीज नोट कितनी है और 100 रुपीज नोट कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का आपका दिया हुआ है, लाइब्रेरी से रिलेटेड है। अ लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book and kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for book she kept for 5 days. Find the fixed charges. So let the fixed charges be rupees x, हमने उसको मान लिया x, and let the charges per day, जो एडिशनल चार्जेस हम ले रहे हैं, मतलब पे कर रहे हैं लाइब्रेरी को, लेट द चार्जेस पर डे बी वाई। नाउ फिक्स चार्जेस है, कहने का मतलब उतना अमाउंट तो आपको देना ही देना है। यहां पहले कंडीशन की अगर हम बात करें, सरिता के बारे में बात करें, तो सरिता ने कितना पेमेंट किया है भाई, सरिता ने पे किया है 27 रुपीज फॉर 7 days. सो x plus y is equal to 27, but this is not correct. Why? यहां पर x जो है वो फिक्स चार्जेस है। फिक्स चार्जेस है वो कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो 3 days के लिए तो उससे पेमेंट करना ही पड़ेगा x रुपीज। उसने बुक रखा है 7 days के लिए, तो यहां पर 3 दिन उसमें से माइनस कर देते हो, x तो उसका पेमेंट हो गया। अब बचे कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन का पेमेंट करेगी वो, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। नाउ दिस इज द एक्यूरेट इक्वेशन। अब सूजी के केस की बात करते हैं। सूजी ने क्या किया, बुक 5 दिन रखी, तो वो 3 days का x रुपीज तो पे करेगी ही, प्लस 2 days का पेमेंट करेगी और उसका अमाउंट हो गया 21। इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, x plus 4y is equal to 27, x plus 2y is equal to 21. नाउ सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज कर देते हैं, x and x कैंसल, 4 minus 2y is 2y is equal to 27 minus 21 is 6. तो y is equal to 6 upon 2 that is
3 रुपीज। तो चार्जेस पर डे कितना हमें पे करना है? एडिशनल चार्जेस जो है वो कितने हैं? ₹3 पर डे। एंड x की बात करें तो x क्या हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। So x plus 4 into 3 that is 12 is equal to 27. 4 3s are 12. X plus 12 is equal to 27 and x is equal to 27 minus 12 that is equal to 15. So fixed charges are 15 rupees. Fixed charges ₹15 है और एडिशनल चार्ज पर डे जो हम पे कर रहे हैं वो कितना है? ₹3 है। सो ये आपकी एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट होती है। इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड पर और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड, वो क्वेश्चंस को आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।